शुक्र जैसे भोगात्मक प्लैनेट, मजा मस्ती वाला प्लैनेट आदमी को भोगेच्छा में लगाएगा, ना कि बोलेगा कि शादी कर। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये जो आपके सप्तम स्थान के ऊपर, क्योंकि दो दो शुभ ग्रह का दृष्टि है, इतना आसान नहीं होता है ऐसे कंडीशन पे किसी को डिवोर्स हो जाना। आप जिस अपना डिवोर्स का बात जो सोच रहे हो ना, वो मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है कि इतना आसानी से आप लोगों का डिवोर्स हो जाने वाला है। कहीं ना कहीं से ऐसा एक दांव पे चलेगा जहां पर ये होने नहीं देगा या फिर डिले करवाएगा। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ये जो महात्मा हैं अपने मेष राशि वाले, आपके हज्जू साहब, हस्बैंड बाबा, इनको आप रगड़ के कैसे करके नवंबर तक पार कराइए, नवंबर दिसंबर तक, ताकि ये जो करना है इसे कर लेने दो। नवंबर के बाद देखना कि इसके मेंटालिटी में चेंजेस आना चालू होगा। ठीक है, देखो आप खुद बोल रहे हो कि मैं बोला था कि बहुत कुछ चीज़ पता चलेगा, और आपको पता चला बहुत कुछ चीज़ जो नहीं देखने वाले आप देखे। जो मैं बोला था आपके जीवन में, ये सब देख रहे हो। बोले कि नहीं बोले? मैं जो बोला आपके साथ हुआ, ये आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हाँ जी, मैं इसीलिए दोबारा मेरे से आप बात कर रहे हो कि मैं जो बोला वो सब हुआ जी। जो मैं बोला था आपके साथ वो सब हो गया, और इसीलिए फिर से मेरा अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर रहे हो। तो मैं ऐसे, अगर मुझे विश्वास करते हो तो मैं कहता हूं कि प्लीज़ वेट फॉर द नवंबर। टिल नवंबर आपको कोई स्टेप नहीं लेना अपने तरफ से, या कुछ भी एक्शन रिएक्शन नहीं करना है। अगर वो मुंबई का लड्डू वड्डू खा रहा है तो खाने दो और चुपचाप बैठो। अपने तरफ से रिएक्शन कुछ भी मत करो। आप जितने साइलेंस में रहोगे आपका उतना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? आपको मन करेगा आप मारो, आपको मन करेगा आप मार दो, पीट दो, लेकिन आप अपने को कंट्रोल में रखो। आपको अभी इस समय इसलिए हो रहा है कि क्या राशि है आपका? राशि आपका मकरू हो ना, तो अभी अष्टम में मंगल चल रहा है, तो आपको क्रोध आएगा। ठीक है ना, आपको क्रोध आएगा, उल्टा सीधा चीज़ आप करने का सोचोगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप अभी चुपचाप मस्त से बैठ के देखो, टुकुर टुकुर। ठीक है ना, अभी एक्शन रिएक्शन नहीं करना है। आपके मन में आएगा मार दें, काट दें, जला दें, एकदम आग उग लगा कर नीचे से बमुआ लगा दें, नीचे से गोली मारें, ऊपर से गोली निकले और आदमी कहे कि धुंगिया गंजा खा के मर गया। ये सब क्रोध आएगा। एसिड डाल दें, मार दें, नकड़ के एकदम रौंद के एकदम चकड़ दें, आएगा। हाँ, इंडिया में होने से कर भी देते, अमेरिका में नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, समझ रहे। लेकिन नहीं, आपको भी मौका मिलने वाला है। अगर मुझे विश्वास करते हो, आपका कुंडली देख के कहता हूँ, आपको भी आपका पलड़ा भारी होने वाला है। मकरुओं का पलड़ा जब भारी होगा तो अच्छों को छितर करने वाले हैं। ठीक है ना, समझ रही हो क्या बोल रहा हूँ? लेकिन इस समय अगर उफड़ोगे तो गेम बिगड़ जाएगा। मकरू का टाइम आ रहा है, और याद रखना, मकरू वाले उस समय सब कुछ अपने हाथ में रहने के बावजूद भी माफ़ कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो मौका रहेगा जब आप किसी और को अपने टारगेट में रखे रहोगे। फुल फेज मौका मिलेगा, और आपके सामने देखोगे कि सामने वाला कैसे पस्त हो रहा है। वो जब आएगा तो मैं वीडियो बना के छोड़ दूंगा कि देखो अब आ गया मकरू का टाइम, जिस समय मकरू दूसरे का सर और आपका हाथ, दूसरे का सर का केस और आपका हाथ। लेकिन अभी नहीं है, प्लीज़। हाँ, अभी ऐसा कंडीशन बना है कि कोई नेगेटिव स्टेप लोगे तो आपके फेवर में जाने के बदले आपके अगेंस्ट में चला जाएगा। आप बेगुनाह होते हुए भी आप गुनाहगार साबित हो जाओगे। तो अभी नहीं लेना है। अभी उतना ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी नहीं है, ना ही आपका दशा अंतरदशा, ना ही आपका जो गोचर। ठीक है, नवंबर को पार हो जाने दो,
उसके बाद मैं एक और वीडियो नवंबर के बाद बनाऊंगा कि अब देखो मकरू वालों को जो जो लोग पस्त किए थे उनका अपने आप ध्वस्त होने वाला है बोल के, ठीक है। अभी नहीं, अभी हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। क्रोध आएगा, अष्टम का मंगल क्रोध नहीं देगा, कौन देगा? विगत टाइम सप्तम का मंगल था और क्रोध देगा, देना स्वाभाविक बात है। और अभी मंगल शुक्र तो अष्टम में आज से जुड़ेंगे तो और ज़्यादा आएगा वो एनर्जी, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ आप देखे हो केवल देख के एविडेंस बनाओ, ज़रूरत है तो एविडेंस सेटअप करो। आदमी को उसी के अस्त्र में उसे मात देना है। आपको लीगल वे को, कोर्ट ऑफ लॉ को, या जो नियम विरुद्ध है, जो कि उसको अपने हाथ में, लॉ को अपने हाथ में मत लो। ठंडा रहो, देखना अपने आप काम बनेगा, ठीक है। हाँ, और अपने तरफ से ये जो आप जो बोल रहे हो कि मैं अपने पति के नाम पे वो केस उस दे दूंगा, अपने तरफ से गलती से एक कदम नहीं उठाना। हाँ, अब हो तो बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, लालू यादव नीतीश यादव का घर है ना। तो दिमाग तो अब सोचो, पूरे भारत में अगर दूसरा कोई पॉलिटिशियन कहीं बनते हैं फैक्ट्री तो बिहारे है। अब बिहारे का हो क्या ऐसा बात करेंगे, बतियाएंगे तो कैसे होगा बताइए। एकदम शांत, एकदम चुप, एकदम मौन, कोई हलचल, कोई हिलडुल, कुछ नहीं। क्लियर? हाँ ठीक। आप वही हो ना जो किसी दिन आप प्यार करती थी, और आज आप वही हो ना जो आप नफरत करती हो। वो वही है ना जो किसी दिन आपको सर पे उठा के लेके आया था, और आप आज वही है ना जो आपको जेल के अंदर घुसेड़ दिया। एक ही आदमी है ना या दूसरा कोई है, या उसके सर में भूत घुस गया था? नहीं, ये है खेल काल का, ये है खेल काल का, ठीक है। 9 ग्रह कठपुतली बना के नचाते हैं। आप फिर वही इंसान को देख रहे हो ना। अरे माता रानी, आप फिर वही इंसान को देख रहे हो। इंसान को 1 मिनट के लिए मत देखो, देखो एनर्जी को, ऊर्जा को। उसको जैसे नचा रहा है, जैसे स्क्रिप्ट लिखा गया है उसी हिसाब में ड्रामा चल रहा है। ईश्वर और 9 ग्रह मिलके जो स्क्रिप्ट लिख दिए हैं उसके कुंडली में, वो उसी प्रकार एक्ट रिएक्ट कर रहा है। आप ये कह रहे हो कि ऐसे पति के साथ दोबारा कैसे रहेंगे, फिर किसके साथ रहोगी? ठीक है, 100 गलती कर दिया, 1 मिनट रुको मेरा बात। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। अष्टम का मंगल चल रहा है और फिर शुक्र आज आया है, ठीक है। हैव पेशेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके जगह में कभी कभार अपने आप को रख के देखो, और उसके डायमेंशन में थोड़ा सा सोचने का कोशिश करो कि वो जो आदमी कभी मुझे बहुत प्यार करता था, मेरे को सर में उठा के लाया था, इतना प्यार करता था, इतना सारा कुछ क्या क्या अच्छा किया था आपकी ज़िंदगी के साथ, एक पेन पेपर में लिखो। और कितना परसेंटेज उस अच्छे काम का, अच्छे संबंध का, अच्छे रिश्ता का, प्रेम का, मुहूर्त का नंबर कितना दोगे। और जो आपके साथ बुरा हुआ, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, रात को जेल पुलिस के उठा के ले गई, बच्चा को खाना नहीं मिला, और अपना पैसा पत्तर, सोना गहना सब चला गया, इसको एक कागज़ में लिखो। और ये किस कंडीशन पे, किस काल में हुआ उसे देखो। आपका बुरा काल था, और अगर देखोगे तो शनि बाबा तो आपको बचा रहे हैं। आपके दोनों का कुंडली को अगर एनालिसिस किया जाए और किसी गधा को भी पूछा जाए कि भाई ये कंडीशन है, तो बोलेगा कि शनि बाबा तो अभी आपको बचा रहे हैं। जिस अंतरदशा में उसका पत्नी मरने वाली थी, उस दशा अंतरदशा में सिंपल आपको डिवोर्स या थोड़ा सा झगड़ा उड़ा करके अलग अलग रख के कोर्ट कचहरी में देके आपको छोड़ दे रहे हैं। यानी आपका कुछ अच्छा कर्म होगा जिसके लिए छोटा सा दंड में आप सेव हो गई। आपका आयु है, आप सेव हो गई। वो जो कर्म और कर्मयोग का कहानी सुने हो ना, वो एक था चोर, दिल्ली आके शिव मंदिर में भगवान शिव को जूता मारता था। ये कहानी सुनाया था ना आपको, या मेरा यूट्यूब में सुने होंगे। हाँ, आप मेरे वीडियो में देखे हो, थैंक यू, आप मेरा हर वीडियो देखते हो। और दूसरा, पंडित पूजा करता था, तो रात को आ गए, वो पंडित जी दौड़ के जा रहा था, तब तक वो छुरा जो था वो पंडित के पैर में गिर गया, पैर कट गया, जा नहीं पाया। चोर सोना लेके भाग गया। फिर शिव भगवान को धूम गाली दिया, तुम कैसा भगवान हो, तुमको पूजा करते हो, जूता मारता है, उसको सोने का थाली। तो भोलेनाथ भी और सह नहीं पाए, आके बोले देख, उसको तो आज राजा होने वाला था, एक सोने के थाली में
उसको खुश करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को जूता ठोक रहा था। तेरा आज गर्दन कटने वाला था और मैं तेरा टांग काट के छोड़ दिया। तो ये कंडीशन आपके साथ जस्ट ऐसा ही है। हैव पैसेंस और सब ठीक हो जाएगा, हो के रहेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 शुभ ग्रह का दृष्टि है उसके अंदर, तो उसके अंदर भद्रता रहेगा, भद्रता आएगा। स्थिति काल पात्र दशा अंतरदशा के अंदर ये सारे नौटंकी ड्रामा स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, फिर जैसे को तैसा जिंदगी चलने चाहिए वो चल जाता है। यही वो समय है जो एक दूसरे को हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, और दुर्दशा दुस्समय में एक दूसरे के साथ दे के आगे जब चलते हैं तो और ज़्यादा गलतफहमियाँ ठीक होते हैं। और इस प्रकार के होना आपके ज़िंदगी में नहीं और भी बहुत सारे ज़िंदगी में होता है। ओके, मैं आपके बात में पूरा सहमत हूँ। आपका प्रश्न बहुत सही है पंडित जी। अगर आप मेरे जगह में होते तो, और आपके पति का घर गए और जो चीज़ देखा टंगा हुआ था नीचे से ऊपर तक सब आप देखते, तो आपको कैसे लगता? दुख नहीं लगता क्या? एकदम लगता, 100% लगता। और मैं आप जो प्रश्न कर रहे हो जायज़ प्रश्न है, क्या इसके साथ रहा जा सकता है? एकदम जायज़ प्रश्न है, नहीं रहा जा सकता है, मानता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि हैव पेशेंस फॉर नवंबर के बाद देखो गेम चेंजिंग हो रहा है या नहीं, आपके दशा अंतरदशा के तहत कह रहा हूँ। ज़िंदगी में पेंडिंग कर्माज है तो वो पेंडिंग कर्मा कहीं ना कहीं से तो भुगतना पड़ेगा ना। और जब तक वो फिनिश नहीं होता है तो उसका तो जो स्क्रिप्ट में लिखा है आधा ड्रामा तो पूरा तो कराओगे कहीं ना कहीं से, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, आपके कुंडली में सबसे पहला आपके लग्नाधिपति कौन हो गया? आपका लग्नाधिपति कौन हो गया? नहीं, आपका लग्न क्या है? अरे महाराज, वो तो चंद्राधिपति है, चंद्र लग्न का अधिपति है। आपका लग्न वृश्चिक लग्न। अच्छा चलो ठीक है, आपका कन्या लग्न है, मानता हूं कि आपका कन्या लग्न है। चंद्र राशि क्या है? राशि क्या है? मकर राशि। अच्छा, तो ये बताइए कि शनि का कंडीशन क्या है? नहीं, वो क्या है? बकरी है मार्गी है? बकरी है मार्गी है, क्या है? बकरी हो गया। जब बकरी होता है तो क्या बोलेंगे? आपके जीवन का बकैया कर्म, पेंडिंग कर्मस, ठीक है। और वो पेंडिंग कर्म जब तक आप ऋण नहीं होते हो, जब तक वहाँ से नहीं निकलते हो, तब तक तो ये छोड़ने वाले नहीं है ना। तो वो जब तक समापन नहीं होता है तो जीवन में जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, जिंदगी का 38 उम्र जीने के बाद आप ये प्रश्न करो, ये 7.5 से पहले आपका ज़िंदगी अच्छा था या बुरा? बहुत अच्छा था एंड आप 100% हैप्पी थे आपके लाइफ के साथ? 200% आप खुश थे, अच्छे थे, आपका ज़िंदगी पटरी पे था, आप हर प्रकार के साइलेंस, मज़ा, मस्ती, एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट सब प्रकार में आप जी रहे थे। आपके ज़िंदगी में दुख क्या पता था नहीं। और आपको ज़िंदगी में झटका तभी लगा जब 7.5 लगा, और 7.5 में जब टिप लेवल एकदम पीक पीरियड ऑफ 7.5 और शनि बकरी हुए। सेकंड फैक्ट में एकदम जो कभी आप सोचे भी नहीं थे वो सब घटने लगा, है कि नहीं। आपके ज़िंदगी में वो सब काला रात, जिस रात को आप सो नहीं पाए, जेल के अंदर थे, बच्ची, हाँ जी हाँ वो याद आ गया, मैं जो वीडियो में बोला था आपको याद आ गया, जो काला रात, जिस रात आप कभी सोए नहीं हो। हाँ, तो अभी वो मेरा बात से मैच कर गया तो आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा है, ये जो कभी सोचे नहीं थे और आज आपके साथ हुआ या हो रहा है, इस कंडीशन में मैं यही पूछना चाहूँगा, जो कभी सोचे नहीं थे और अचानक हुआ, और जो हुआ
वो आज आपका ज़िंदगी को पूरा यू टर्न करके रख दिया, पस्त करके रख दिया। अच्छा, तो अब आपका प्रश्न क्या है? क्या ये हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? जब भी कोई प्लैनेट बकरी देखते हो तो फटाक से दिमाग में लगाना कि ये पेंडिंग कर्मास बाकी रह गया था, बकैया है। पति कारक ग्रह गुरु बृहस्पति, तो बाकी था काम पति के लिए। मंगल भ्रातृकारक है, तो भाई के लिए काम बाकी था, है कि नहीं? और तो ये हाँ, तो और लग्नेश स्वयं बकरी है, तो वो बकरी कार्य को जो अपना बाकी था पूर्व जन्म का, पूरा जिंदगी इस ये जन्म क्या है उसको परिपूर्ण करने के लिए आया है। जब परिपूर्ण जिस समय जिस पल हो गया, तो वो व्यक्ति को हाथी बांधने वाला चेन में भी बांध के रखो, नहीं बंधेगा। ठीक है? हाँ, तो अगर हाँ बोलिए बोलिए। अपने मुंह से मान रहे हो कि शनि के 7.5 के दौरान इस बार आप MBA किए, 2 बेबी हुए, USA में घर ले लिए, और कितना क्या सब फायदा शनि के में गिना रहे हो, और एक खाली प्रॉब्लम है, पति का कष्ट मिल गया है ना। देखो, लग्न से द्वितीय स्थान में आपका शनि बैठा है, और जिसका भी द्वितीय स्थान का शनि हो लग्न से या चंद्रमा से, तो उसको बोलते हैं शोक। लग्न का शनि को बोलते हैं दुख। द्वादश का शनि को बोलते हैं खर्चा, हॉस्पिटल, ठीक है ना। और एकादश का शनि को कभी कभार बोलते हैं घमंड, ठीक है। तो अभी जैसे मेष राशि वालों का चल रहा है घमंड, इधर उधर मांग मूंग के सोना वोना पहन के बेटा दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। हाँ, तो अब उनका 7.5 जब लगेगा तो उनका जितना भेड़ों का, मेंढा लोगों का सींग टूटेगा, ठीक है। तो आपके साथ इतना सारा कुछ अच्छा हुआ, और शायद आप ये भी बोले कि मैं बोला था कि आपको अप्रैल तक नौकरी लग जाएगा, आपका नौकरी लग भी गया। नहीं, ये सच है या झूठ है, या ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो? सच है, आप जो गणेश जी का बोल रहे थे, क्योंकि ऐसे में सारा कुछ आपको वीडियो देखना फॉलो करती रहती हूँ। जी, इवन मैंने शिवलिंग खरीदा, हाँ, बेलपत्र ढूंढा, जो आपने कहा था ना ये पूजा करो, मैं A to Z आपका यूट्यूब देख के फॉलो करती रहती थी कि मुझे बहुत जरूरी था जॉब पाना, और मुझे मिला भी, और घर में ही मिला है, तो कहीं जाना नहीं पड़ा। जी जी, आप ही का ही नहीं, और भी बहुत सारों का मैं प्रेडिक्शन दिया था और नौकरी उनका हो गया, ठीक है। तो अच्छा, इसीलिए ये US वाले मेरे से बात करना चाहते थे। अच्छा बात है, धन्यवाद, नमस्कार। एकदम खुशी का बात है कि आप मेरा प्रेडिक्शन आपके लिए सटीक लगा। तो मैं ये कह रहा था आपको कि ये जो जितना भी आपके पास टेंशन, तनाव, दुख, पीड़ा है, और एक इंडियन लड़की कभी भी अपना पति को दूसरा किसी के साथ देख के सह नहीं सकती है, डैश डैश डैश, जो कुछ भी आप कह रहे हो, ये दीज ऑल आर द वेरी वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, आप आगे चल के देखना कि ये जो आखिरी सीन होगा ना फिल्म का, जिस समय आपका 7.5 खत्म होता रहेगा और उनका 7.5 अप में जाता होगा, ठीक है। तो वो जो कंजक्शन टाइम पीरियड रहेगा, एक तरफ वो पति का 7.5 शुरू और एक तरफ आपका ख़त्म, तो फिर वो राजेश खन्ना वाला फिल्म का सीन को याद करो, ठीक है। और हम बचपन में एक कहानी सुनते थे, चींटी और ग्रास सपर, हाथी चींटी नहीं, चींटी और ग्रास सपर। मतलब चींटी लोग काम कर रहे थे, तब तक ग्रास सपर आके बोलता रहे, चींटी लोग क्या नौटंकी कर रहे हो, देखो हाँ हम लोग कितना अच्छा, देखो सन्नी सन्नी धूप लगा है, विंटर सीजन है, आओ खेलेंगे। तो चींटी बोलता रहे, कहाँ सुख भोग कर रहे हो, काम करो, बारिश के दिन आएगा तो खाओगे बैठ के। और बारिश का दिन आता है और ग्रास सपर आके भीख मांगता है, एक रोटी दे दे बाबा भगवान के नाम पे, ठीक है। ये तो गेम चेंजिंग होता है फिल्म में, ड्रामा आगे पीछे रहता है, ठीक है ना। एक तरफ राजेश खन्ना का 4 या 3 बच्चे थे, उसको भगा दिए, फिर वो रिसर्च किया और गाड़ी का माइलेज इंजन बना दिया, और फिर वही बच्चे आके फिर वहीं पर भीख मांग के खा पी के आगे बढ़े। यही तो है स्क्रिप्ट, शनि का 7.5 का खेल, ठीक है, और कुछ नहीं है ना। हाँ, आप कह रहे हो कि मेरे से पहले कोई एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट्री आपको बोले थे ऐसा ऐसा, और मैं भी वही बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा है, अगर एनी ब्लैक स्पॉट ऑन द लाइफ लाइन और एनी लाइन, कोई भी काला छोटा या दीप, इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जिस इंडिकेटर से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यस इट इज़ इन रिस्क ऑन लाइफ, ठीक है।
हम लोग कभी किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम मर जाओगे या मरने वाला है, इस प्रकार का नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। उसमें हामी लोगों के ऊपर इफेक्ट आता है, मतलब दिस इज द रिस्क ऑफ योर लाइफ, ऐसे कहा जा सकता है, ठीक है। शनि मंगल एक जगह में ग्रह युद्ध करते हैं, जीतते हैं हमेशा मैक्सिमम। अगर शनि का एटमॉस्फेयर ठीक है, तुला का घर है, उच्च का शनि है, नेचुरली शनि पावरफुल है, ठीक है, जीतेगा शनि, ठीक है। अब ये क्या है ना, फैमिली हाउस में शनि और मंगल दोनों भिड़ गए मुर्गा लड़ाई में, तो आपके फैमिली में मुर्गा लड़ाई हो रहा है, ठीक है। जीतेगा शनि, ठीक है, सीधा सा खेल है। जितना ज़्यादा क्लोज कंजक्शन रहेगा उतना ज़्यादा लड़ाई हो रहा है वहाँ। तो जैसे बोलते हैं ना, ग्रहों का अवस्था फल क्या है, किस अवस्था में है, नृत्यरता है या युद्धरता है, युद्ध कर रहे हैं यहाँ दोनों बैठ के, तो आपके घर में युद्ध चल रहा है, और क्या प्रॉब्लम। तो देखो मेरा बात पहले सुन लो। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि हमारा यूट्यूब देख देख के आधा ज्योति साहब बन गए, अच्छा बात है, धन्यवाद। लेकिन हमेशा याद रखना, अल्प विद्या, हाँ, तो उससे थोड़ा सा बच के रहो, और अपना प्रेडिक्शन खुद मत किया करो। हम ही लोगों को कुछ छोड़ो, हमारे लिए भी कुछ छोड़ो, नहीं तो हम लोग कैसे फिर डॉलर कमाएंगे, ठीक है ना। तो समझ लो पहले बात, ग्रह जब भी ऐसे कंडीशन पे रहते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन पे एक बात याद रखना, जैसे बोलते हो कि चलित में आगे चल गए, लग्न कुंडली में पीछे बैठे हैं, फिर और कौन कौन सा कुंडली में और आगे भाग गए हैं, बोल रहे हो ना, ऐसा है। ऐसे जो प्लानिटरी पोजीशन ऐसा रहता है, तो ग्रह जब बकरी होता है, पीछे का घर का 50% रिजल्ट देगा, आगे का घर अगर वो भागा हुआ है बोल के आप देख रहे हो, तो उस कंडीशन पे उस घर का भी 25% रिजल्ट देने का संभावना रहता है। अब वो दे रहा है, देखो आप कितना पराक्रमी हो, कितना पावरफुल हो, कि ऐसे भयंकर सिचुएशन में अमेरिका के जेल में रह के भी बाहर निकल के अपना घर में जाके फिर रिटर्न आके फिर जाके किसी के घर में वो जो चीज़ नहीं देखना चाहिए वो सब देख के भी पेशेंसफुली खुद कह रहे हो कि इंडियन लड़की होती तो आत्महत्या कर लेती। तो जब आप इतना पराक्रमशाली साहसी हो, तो ग्रह आगे का भी फल दे रहा है, तो पा ही रहे हो, अब गलत कहाँ हुआ। लेकिन पहले इस बात का भी नहीं भूलना कि पीछे नवमांश कुंडली है, नवमांश को भी देखो, ठीक है ना। नवमांश में उस मंगल का और लग्नेश का कंडीशन क्या बनता है कि नहीं। तो